जय सिया राम। कल्पना करके देखिए कि सोना और चांदी साइड में खड़े हैं और अचानक एक धातु 37 दिनों के लिए दौड़ लगाती है। 24 फरवरी 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक मंगल अंकुश बन करके राहु रूपी मदमस्त हाथी को कंट्रोल करने वाला है और जिसकी धातु है कॉपर। क्या मार्च 2026 में कॉपर सोना चांदी को पीछे छोड़ देगा? सवाल ये है। क्या अचानक से कॉपर स्पाइक देने वाला है या फिर यह केवल भ्रम ही रहेगा? आज हम पूरी कुंडली को खोलेंगे कॉपर की ग्रह, नक्षत्र, चाल, अस्त, मार्गी, उच्च, अतिचारी और जानेंगे कॉपर का असली खेल। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि 20 मार्च के बाद कहानी अचानक से बदल सकती है। ग्रह स्थिति का आधार क्या बन रहा है? सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। 24 फरवरी 2026 से मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ गोचर करने वाला है। लाल किताब के अनुसार मंगल को शस्त्र यानी अंकुश माना जाता है, जबकि राहु को हाथी की संज्ञा दी गई है। अर्थात मंगल अंकुश बन करके राहु रूपी हाथी को अब 24 फरवरी के बाद नियंत्रित करने वाला है। जिसका मतलब क्या निकलता है? मतलब अब मंगल 24 फरवरी के बाद राहु पर हावी होने वाला है और मंगल की धातु है कॉपर। तो यह पहला बड़ा संकेत है कि कॉपर की ऊर्जा यानी तांबे की ऊर्जा 24 फरवरी को सक्रिय होने वाली है। 11 मार्च को 2026 को देवगुरु बृहस्पति रात्रि को 12:13 पर पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में मार्गी होने वाले हैं। जब गुरु मार्गी होते हैं तो बाजार में स्पष्टता आती है, कंफ्यूजन हटने लगता है, ट्रेंड डायरेक्शन अपनी पकड़ने लगता है, कोई कौन सी दिशा में ट्रेंड जाने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, गुरु अभी कर्क राशि में उच्च का नहीं है। वह 1 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करके उच्च के हो जाएंगे और साथ में अतिचारी भी हो जाएंगे, यानी कि बहुत तेजी गति से गोचर करने वाले हैं। आम तौर पर बृहस्पति एक वर्ष में लगभग या 13 महीने में एक राशि को पार करता है, लेकिन 1 जून 2026 के बाद जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो मात्र 152 दिन में कर्क राशि को पार कर जाएंगे। इसीलिए मार्च में गुरु केवल सहारा देंगे, लेकिन पूर्ण विस्फोट कोपर में नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट बनता है कि 13 मार्च 2026 को शनिदेव अस्त होने वाले हैं। शनिदेव 13 मार्च को अस्त यानी कंबस्ट हो जाएंगे और 29 अप्रैल तक अस्त ही रहेंगे। जब शनि अस्त होते हैं तो मार्केट में स्थिरता कम आती है, अनुशासन ढीला पड़ने लगता है, लेकिन अचानक से प्राइस में मूवमेंट आने शुरू हो जाते हैं। कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। 25 फरवरी से बुध वक्री हो रहा है और 20 मार्च 2026 तक बुध ग्रह वक्री ही रहेगा। बुध ग्रह जब भी वक्री होता है तो मार्केट में भ्रम की स्थिति फैलती है, फेक ब्रेकआउट होता है, गलत निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन 20 मार्च 2026 के बाद कॉपर के मार्केट में निश्चित ही क्लैरिटी आएगी। इसलिए 20 मार्च एक टर्निंग पॉइंट कॉपर के मार्केट में हो सकता है। इसके अलावा 1 मार्च 2026 से शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शुक्र जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो वह उच्च का हो जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र को धातुओं का कारक ग्रह भी कहा जाता है ज्योतिष में। शुक्र ग्रह का उच्च का होना, धातुओं का कारक ग्रह होना, ये संकेत दे रहा है कि धातु बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, मोमेंटम भी बढ़ने वाला
37 दिन का कॉपर विंडो जो 24 फरवरी 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है। तो उसमें एक मुख्य विषय क्या उभर कर आता है? 24 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच कुल मिलाकर के 37 दिन होते हैं। यह वही समय है जब मंगल राहु के साथ रहेगा, बुध वक्री रहेगा, शुक्र उच्च का रहेगा, शनि अस्त रहेगा, यानी चारों ग्रह मिलकर के कोपर को जबरदस्त ऊर्जा देने में लगे हुए हैं। इस संबंध में मेदिनी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब मंगल प्रबल होकर के राहु को नियंत्रित करता है तो ऐसे में अग्नि तत्व से जुड़ी वस्तुएं उछाल लेकर के आती हैं और कोपर मंगल की धातु है, इसीलिए अग्नि तत्व कोपर में समाया है और कोपर की मार्केट निश्चित ही उछाल लेने वाली है। इसीलिए अचानक से कोपर में तेजी आना संभव है। 3 मार्च 2026 का चरणबद्ध विश्लेषण क्या बनता है? फेज वन एक फेज वन जो रहेगी 1 मार्च से 10 मार्च तक रहेगी। शुक्र उच्च का रहेगा, बुध वक्री रहेगा, मंगल राहु की युति रहेगी, मंगल प्रबल रहेगा। इस समय अचानक से कोपर में स्पाइक दिख सकता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट होने की ज़्यादातर संभावना है। फेज टू जो चलेगी 11 मार्च से 20 मार्च तक। गुरु मार्गी होंगे, शनि अस्त होंगे, लेकिन बुध अभी भी वक्री ही रहेंगे। यानी यह समय वोलेटिलिटी का है, कभी ऊपर जाएगा कोपर, कभी थोड़ा गिरेगा और फिर अचानक से उछाल लेगा। ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। बुध वक मार्गी हो जाएगा। जो थर्ड फेज आएगी वो 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच रहने वाली है। उस समय बुध ग्रह मार्गी होगा। राहु केतु शनि जो राहु केतु हैं वो अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे 25 मार्च को। शुक्र 25 मार्च को मेष राशि में चला जाएगा। यह फाइनल रैली फेज हो सकता है। 20 मार्च के बाद ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। अब हम विचार करते हैं कि कॉपर बनाम गोल्ड और सिल्वर का मार्केट क्या कह रहा है। जब मंगल प्रबल हो तो युद्ध ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें बढ़ती हैं और कॉपर का सीधा संबंध है बिजली से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, निर्माण क्षेत्र से और उद्योगों से। जबकि सोना और चांदी अधिकतर भावनात्मक और निवेश की धातुएं कहलाती हैं। इसीलिए मार्च 2026 में इंडस्ट्रियल मेटल आउट परफॉर्म करने के प्रबल योग बन रहे हैं। कॉपर सोना चांदी को पीछे छोड़ सकता है स्विंग के मार्केट में, यानी कीमतों के अंतर में। मार्च में बहुत बड़ा परिवर्तन एक जो होगा वो ये है कि 25 मार्च को होगा। राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में, केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, शुक्र मेष राशि में और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में। यानी कि 25 मार्च बहुत बड़ा डिसाइसिव दिन होने वाला है कॉपर के मार्केट के लिए। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई विरोध या कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो 25 मार्च का ये परिवर्तन आपको हमने बताया और इसका प्रभाव 25 से 28 मार्च के बीच हाई मोमेंटम जोन कॉपर में बन रहा है। क्या क्रैश संभव है? मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब मंगल राहु पर हावी हो तो गति बढ़ती ही बढ़ती है, पर दिशा मंगल तय करता है। इस समय मंगल सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, इसीलिए बड़ा क्रैश कॉपर में असंभव दिख रहा है। उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन पुल बैक होना संभव है। तो इसके संभावित परिणाम कॉपर के क्षेत्र में क्या हो सकते हैं? 24 फरवरी से ऊर्जा सक्रिय हो रही है।
1 से 10 मार्च तक कॉपर में शुरुआती उछाल आएंगे। 11 से 20 मार्च को वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। 20 मार्च के बाद ट्रेंड क्लियर होगा। 25 मार्च के बाद अंतिम तेजी आएगी और 3 अप्रैल तक रैली विंडो बनना कॉपर में संभव है। यानी कि कॉपर 37 दिनों में के लिए रेस पकड़ने वाला है 24 फरवरी के बाद। तो क्या मार्च 2026 कॉपर का महीना होगा? क्या मंगल का अंकुश राहु को नियंत्रित करके कॉपर को नई ऊंचाई देने वाला है? यदि बुध वक्री होकर के भ्रम पैदा करेगा तो उसमें निश्चित ही कोई रैली आ सकती है या फेक मूव बन सकता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा चैनल को ज्वाइन एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे कि अप्रैल 2026 के बाद कॉपर की असली दिशा क्या रहने वाली है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कॉपर के विषय में बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वह अपने निवेश के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह अपने चैनल अमृत कलश पर नहीं देते। निवेश का निर्णय व्यक्ति का स्वयं का निर्णय है और उसके लिए होने वाली हानि लाभ के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। चैनल किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।